हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने एक नई सीरीज़ निकाल रहा हूँ। आपका जो पेपर है वो 26/9 को है, डेट शीट आ गई है, आप देख आपको मिल भी गई होगी। तो फाल्कन एकेडमी मैथ में मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। PYQ क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और मैं इन्हीं को सिलेक्ट करूँगा। PYQ में मतलब क्या होगा, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वही क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ पर हम। उसके भी सिलेक्शन क्वेश्चन उठाऊँगा मैं, जो मुझे लगते हैं जो आएंगे पेपर में। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इफ़ 10A दे रखा है, ये 10A + B दे रखा है। NCERT का ही क्वेश्चन आया रखा है बच्चों, √3। और 10A - B दे रखा है बच्चों, 10√3। सो A और B की जो वैल्यू है वो 0 और 90 से बीच में ही होगी और A और B बताना है बच्चों। मुझे जैसा कि पता है कि 10A + B √3 है और √3 की वैल्यू 10 की रिस्पेक्ट में होती है 1060 और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 30 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग थीटा 10A से 10 यानी कि 60 मिल जाएगा और 10A - B मिल जाएगा आपको बच्चों 30 डिग्री मिल जाएगा। आप दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व बाय एडिंग करनी है बच्चों। आपको क्या करनी है, एडिंग करनी है। ऐड कर दो बच्चों, A + B को आप ऐड करोगे A - B से, LHS से LHS जुड़ेगा, RHS से RHS जुड़ेगा तो B से B कट जाएगा, आपको मिलेगा 2A = 90 डिग्री। 2A = 90 डिग्री आपको मिलेगा यहाँ पर। जैसे ही आपको 2A मिलेगा तो आप लिख सकते हो A = 90/2। A आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। और इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बच्चों, फर्स्ट में। तो 45 + B = 60। यहाँ से B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 15 डिग्री आ जाएगी। यानी कि आपके पास जो आंसर आए हैं A के और B का जो आंसर आया है 15 और 45, यानी कि 45 और 15 आया है। आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। दूसरा सवाल उठाते हैं। बोल रहा है कि 10A = 10 cot B है और फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A + B। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको सोचने के कि कैसे कर सकते हैं। सोचो आप, फिर करते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10A = cot A + B। पॉज करके आपने देख लिया होगा। अगर बच्चों मैं ये मान लूँ कि ये मेरे किसी एक ट्रायंगल में है और इधर A है, इधर C है, इधर B है, ऐसा कुछ दे रखा है। ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों, तो हम एक तो सवाल हमारा थीटा से भी निकल जाएगा और थीटा से भी हटके अगर हमें वैल्यू पुटिंग करनी हो तब भी निकल जाएगा हमारा। तो हम कर लेते हैं पहले से सही से, थीटा साइड के हिसाब से करते हैं जैसे हम कर रहे थे। अगर मुझे 10A लिखना है तो ये मैं ABC को कैसे लिख दूंगा, tan थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों वो P/B होता है और cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो B/P होता है बच्चों। अगर मुझे इसके नाम चेंज कर लेते हैं ट्रायंगल का, चलो यही रहने दो। अगर मैं 10A निकालता हूँ तो मेरा साइड का नाम के रेशियो क्या आता है, तो मेरा आता है बच्चों BC/CA और cot B में लिखता हूँ तो यही मेरा आएगा CA/BC। इसका मतलब क्या होगा कि BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर है, अंडर रूट भी लोगे तो आपको BC = CA मिल जाएगा। टेकन अंडर रूट बोथ साइड, टेकन अंडर रूट
बोथ साइड, यानी कि आपकी साइडें दोनों बराबर हैं। साइडें अगर दोनों बराबर हैं आपकी बच्चों, तो आपको क्या होगा, आप 10A जब लिखोगे तो आपको लिख सकते हो कि BC बटे CA, और BC बटे CA आपको लिख सकते हो कि BC, क्योंकि BC बराबर CA है। तो बच्चों इधर आपको मिल रहा है 1, यानी कि थीटा की वैल्यू 10A, 1 कब होता है, जब A अपना 45 होगा, A अपना 45 होगा। तो B भी अपना कब बराबर होगा बच्चों, B भी अपना जब तुम B वाला करोगे 10B लिखोगे तो वो आपको CA अपॉन BC मिलेगा, और ये बराबर है, CA लिख लो आप, नीचे काट जाएगा 1 बचेगा। तो यानी कि 10B की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, वो आ रही है 1045 इसकी भी। तो B अपना भी 45, हमसे क्या बोला था A प्लस B बताओ बच्चों, तो 45 प्लस 45 जोड़ दोगे बच्चों 90 मिल जाएगा आपको आंसर इसका। इस प्रकार से ये सवाल होगा। थीटा से अगर तुम निकालना चाहो, थीटा दोनों बराबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर करना मेरे ख्याल से ऐसे ही है, आप ऐसे करना पेपर में। अगला सवाल देख लेते हैं, 2 मिनट दे रहा हूँ जब तक आप सोचो। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसको भी, सही अप्रोच लगाएंगे हम इसमें। तो हमें दे रखा है tan थीटा 5, tan थीटा इजकल टू 3 दे रखा है बच्चों। यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो 3/5 निकलेगी, 3/5 निकलेगी। तो अगर मैं, और जो गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है कि मुझे जिसकी वैल्यू निकाली 5 sin थीटा, 3 cos थीटा, 4 sin थीटा, 3 cos थीटा है बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। इस इधर का मुझे पता चले कि tan थीटा जो रेसिप्रोकल होता है 1/cot का होता है, 1/cot का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मैं cot थीटा का इधर से निकालना चाहूँ तो cot थीटा 1/tan थीटा होगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5, यानी कि 5/3 हो जाएगी मेरी। cot थीटा की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। तो डिवाइड बाई, अब मैं क्या करूँगा इस सवाल में, इस सवाल में मैं मतलब डिवाइड कर दूँगा, डिवाइड बाई cos थीटा। मुझे लगा ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने निकाल लिया। cos थीटा सबको डिवाइड कर देगा, नीचे में भी कर देगा। cos थीटा से cos थीटा चला जाएगा, साइन बटे cos होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपके पास 3/5, 5 से 5 गया 1, और 3 में से 3 गए 0। हमें मतलब नहीं है ऊपर 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा बच्चों। यानी कि जो वैल्यू दे रखी है हमें, जो हमसे बोल रहा है ना 5 sin थीटा इजकल टू ये, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। कितनी आएगी, 0। आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ो, इसे नहीं करना, इसे काट दो, मुझे लगा ज़रूरत पड़ेगी। आपको फॉर्मूला लगाना है tan थीटा इजकल टू साइन बटे cos थीटा, फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगला सवाल है हमारे पास PYQ क्वेश्चन के लिए कि इसकी वैल्यू बतानी है। cos 45 sec 30 और 1 प्लस sec 60 रखते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos 30 1/cos का उल्टा होता है, और cos 3/2 लेके चलता है। ये होता है मेरे पास
60 पे वैल्यू होती है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, कोई नहीं, ये सबसे ऊपर जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा ये 1/2, ये 2 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 6 आएगा, एलसीएम 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन कर देना, इसके बाद मैच करो अपना आंसर, क्या मैच खा रहा है। अगला करते हैं इसका। साइन 90 दे रखा है, 90 पे वैल्यू 1 होती है। मैं सीधा लिख नहीं रहा, मैं उतार रहा हूँ पहले सवाल को, कई बाद में मुझे बोलोगे कि सवाल उतार पैटर्न गलत कर रहे हो आप। साइन 90 पे वैल्यू 1, कॉस 45 पे वैल्यू अंडर रूट 2, कॉसेक है ये, कॉसेक साइन एक्स का उल्टा होता है साइन का, साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा अंडर रूट पे वैल्यू होती है 1/2, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। सही अप्रोच के साथ आपका आंसर आ जाएगा ये। मैच करा जाए, अब आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और सवाल लेते हैं, लास्ट सवाल होगा शायद ये आज का, नहीं एक सवाल हो रहा है। PYQ की क्वेश्चन ले रखी है मैंने बच्चों, सीरीज चला रखी है। मैं RD समा की भी कराऊंगा, अभी कोशिश करूंगा आपके 26 तक सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करा दूं अच्छे अच्छे, जो भी बेसिक क्लियर करा देंगे आपके और पेपर में आएंगे आपके। यहाँ पे LHS उठाते हैं बच्चों सही अप्रोच के साथ। हम LCM ले लेंगे। LCM आपको ये दोनों देखने को मिलेगा, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। अच्छा, उससे पहले ये स्टेप आएगी, मैं लिख देता हूँ कि एक बार साइन एक्स हो जाएगा जुड़ता हुआ और एक बार घटता हुआ। ये करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा से हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा से। तो यहाँ पर आप जो लगाओगे बच्चों वो फॉर्मूला यूज होगा आपका a² + b², a + b, a - b = a² - b²। तो मैं लगा देता हूँ, जुड़ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इससे चला जाएगा बच्चों, मेरे पास आएगा 2 cos थीटा और ये मेरे पास आइडेंटिटी की वैल्यू होती है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। अब मैं अगर इसको cos² थीटा को वहाँ लेके चले जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा और 1 के ऊपर पावर लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास cos² थीटा हो जाएगा। ये एक cos से एक चला जाएगा, बचेगा क्या cos थीटा। cos थीटा रेसिप्रोकल होता है sec थीटा का, cos थीटा रेसिप्रोकल है sec थीटा का। ठीक है बच्चों, और हमसे बोल रखा है कि ये जो है ना थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, 90 से छोटी है। इक्वल टू में 4 चल रहा है, मैं ले के चल लेता हूँ 4 यानी कि 2। अब 2 कब होती है वैल्यू, 2 होती है जब ये कॉस का उल्टा होता है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है। रेसिप्रोकल कर दो, वापस रिवर्स चले जाओ। आपके लिए कॉस की वैल्यू ज़्यादा लाना आसान है, 1/2 हो जाएगा। cos 30 ये कब होती है वैल्यू, ये वैल्यू होती है बच्चों आपकी cos 60 पे, तो थीटा की वैल्यू आएगी अपनी 60। आपका भी क्या यही आंसर आ रहा था जो मेरा आया है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। तो आपके पास देखा ये ए है एंगल और ये cos A है। तो बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा बच्चों। तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। आप देख पा रहे हो, एक बार जुड़ रहा हो एक बार घट रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, लगा लेता हूँ, लगा लिया मैंने। नीचे में भाई a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a + b का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है साइन का,
ये जो इसमें तो आइडेंटिटी लग जाएगी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक इसके ऊपर लगा दो तो कुछ बिगड़ता नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा। और ये बन जाएगा अपना 1 प्लस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दोगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। अच्छा ये अभी मत लगाओ बच्चों, गलती हो जाएगी, वरना ये मत लगाना, मैं बता रहा हूँ क्या करो। दोनों आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। सही अप्रोच के साथ चलो, दोनों के स्क्वायर बाहर निकाल के रख लो अब अपने पास, एक ब्रैकेट में काट दो, साइन थीटा बचेगा और 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। एलसीएम बैक ले लो, वन प्लस साइन जो आएगा अपना, 1 प्लस जो साइन आएगा वो साइन ही रहेगा और 1 प्लस कॉस जो हो जाएगा सेक हो जाएगा। और RHS हमसे बोल रहा है कोसेक माइनस कॉट ए। वाओ, सवाल तो बढ़िया है, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं सवाल को। ये थीटा की जगह ए लगना, मैंने थीटा लेके चल दिया है, वो गलत है, ए लेके चलना आप लोग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन को मैं बदल लूँगा कॉस में, सेक भी है हमारे पास, मैं रैशनलाइजेशन करता तो प्लस का माइनस में हो जाता। यार ये गलती हो गई बच्चों, ये भारी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, सही करते हैं इसे, इस मिस्टेक को सही करते हैं, वापस से मिटा देते हैं। गलती कहाँ हुई है, यहाँ पर हुई है। गलती तो मैथ में होती रहती है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो। रैशनलाइजेशन करोगे तो माइनस का हो जाएगा और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। एक बार जुड़ेगा एक बार घट रहेगा, फॉर्मूला लग जाएगा। अब जल्दी कर देते हैं इस सवाल को। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए अंडर रूट से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए साइन ए। और ये आपका आंसर आ जाएगा कॉट, बेटर कॉट, इसका फॉर्मूला होता है कॉट। इधर जाके आपका आंसर आ गया।